तो क्या आप भी पैरामेडिकल का सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं और आप भी एमसीक्यू क्वेश्चन खोज रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक एमसीक्यू का सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में जो उसका थ्योरी पार्ट है उसको भी डाल देता हूँ और उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उससे जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी डालता हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो और आप अपना ड्रीम को अचीव कर सकते हो। सरकारी एग्ज़ाम में बहुत टाइप का होता है, एमस्क्री हो गया, आपका पीजीआईएमआर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो गया, एनएचएम हो गया, उस सब का तैयारी कर रहे हो तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को जानने के लिए मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे लिपिड का जितना भी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन वो सब देखेंगे। इसका थ्योरी भी मैंने डाला हुआ है, अगर आप देखे नहीं हो तो पहले थ्योरी देख लो ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अगर हमारे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और जो बेल घंटा है उसको भी दबा लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन व्हाट बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब कौन कौन सा सॉल्वेंट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उस पर जो लिपिड है वो सोल्यूबल है। तो पहला ऑप्शन है आपका वाटर, एल्कोहल, ईथर और लास्ट है चौथा ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट करें और एक कॉपी में भी आप लिख के रख सकते हो कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, ताकि लास्ट में आप मिला पाओ। तो बता दें आपको, जो लिपिड होता है वो बताए थे आपको लेक्चर में कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। दैट मीन्स कि वो मिक्स नहीं होता है वाटर के साथ। जैसे फैट और ऑयल का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वो किसके साथ वो मिलता है, मिक्स होता है। एक हो गया आपका एल्कोहल और ईथर, उसके एल्कोहल और ईथर के साथ जो होता है लिपिड मिल जाता है, घुल जाता है, सोल्यूबल है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो सिंपल लिपिड है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, फैटी एसिड ओनली या फैटी एसिड प्लस अल्कोहल या तो फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल प्लस फॉस्फेट। चौथा ऑप्शन है आपका फैटी एसिड प्लस एमिनो एसिड। तो आपको पढ़ाए थे जो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से मिलके बनता है क्या, लिपिड। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। चलिए हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड लिपिड। कौन सा जो इसमें से कौन सा जो दिया हुआ है वो लिपिड को डिराइव करता है, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल, वेक्स। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिराइव करता है आपका लिपिड को। दैट मीन्स लिपिड प्रोफाइल मतलब सब समझ जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जांच होगा, इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कंटेन विच ग्रुप, कार्बोक्साइल, फॉस्फेट, एमिनो, कीटोन। तो आपको बता दें फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है, जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन, जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। फर्स्ट है आपका ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बताए थे जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड बिगिंस इन द, डाइजेशन कहाँ से होता है। फर्स्ट है आपका माउथ, सेकंड है स्टोमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो शुरुआत कहाँ होता है डाइजेशन का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द मेन एंजाइम फॉर लिपिड डाइजेशन इज, जो लिपिड को डाइजेशन करने में मेन एंजाइम कौन सा काम करता है? फर्स्ट है अमाइलेज, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है लाइपेज, फोर्थ है ट्राइप्सिन। तो ये सब मैंने थ्योरी में बहुत ही अच्छा से बता रखा है। तो अगर आप नहीं थ्योरी देखे हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो आपको जो MCQs हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने बता रखा था कि जब डाइजेशन होता है उस टाइम प्राइमरी एंजाइम क्या काम करता है? लाइपेज। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइपेज, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय बाइल सोल्ट, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाइल सोल्ट, यह नंबर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं कितना क्वेश्चन है। पेनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट ट्राइग्लिसराइड इनटू, जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो कन्वर्ट किस में होता है? फर्स्ट है आपका फैटी एसिड प्लस मोनोग्लाइसराइड, सेकेंड है ग्लाइसरॉल प्लस फॉस्फेट, थर्ड है कोलेस्ट्रॉल प्लस वाटर, और फोर्थ है फ्री रेडिकल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड, दैट मीन्स कि सिंगल ट्राइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड बनता है टूट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, जो बाइल होता है कहाँ पर बनता है? स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन। थ्योरी मैंने बताया था बाइल कहाँ बनता है? लीवर में, और इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिपिड्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, जो लिपिड होता है कौन सा फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? ट्राइग्लिसराइड, माइसेल्स, ग्लाइसरॉल, प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा मिसेल्स, जो कि मैंने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में पढ़ाया था। बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड इन, जो काइलोमाइक्रोन्स होता है कहाँ पर बनता है? फर्स्ट है आपका लीवर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, पेनक्रियाज, स्टोमक। तो ये आपका बनता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोमाइक्रोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो क्लोमाइक्रोन्स है क्या क्या से बना है? प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड। जो क्लोमाइक्रोन्स है वो आपका ट्राइग्लिसराइड से बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट देखते हैं। द एब्जॉर्ब लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, जो लिपिड एब्जॉर्ब कर लिए वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? फर्स्ट है आपका ब्लड कैपिलरीज, सेकेंड है लिम्फेटिक सिस्टम, थर्ड है पोर्टल वेन, फोर्थ है रीनल वेन। तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि आपको बताए थे लिम्फेटिक डक्ट करके कुछ एक बताए थे, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी इज कॉल्ड,
ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड और एनर्जी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? लिपोजेनेसिस या लिपोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन या कीटोजेनेसिस। तो इसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। एंड नेक्स्ट देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ओकर्स इन, कहाँ पे होता है आपका? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? एटीपी मिलता है या एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है कि ग्लाइसरॉल मिलता है कि CO2 मिलता है? इसका एंड में हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि मैंने थ्योरी में बता रखा है, जो साइकिल होता है उस पर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन, कहाँ पे बनता है फैटी एसिड? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में कि लाइसोसोम में? तो ये आपका बनता है साइटोप्लाज्म में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किडनी कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस इन किडनी, लिवर, ब्रेन और इंटेस्टाइन। जो कीटोन बॉडीज होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये आपका लिवर में प्रोड्यूस होता है, बी नंबर। एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज लीड्स टू कीटोसिस, जॉन्डिस, डायबिटीज इंसिपिडस या ओबिसिटी। जो बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है कीटोन बॉडीज़ का तो क्या होता है? ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है तो कीटोसिस होता है, जो कि आपका फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। तो इतना आपको MCQ समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो आप वीडियो लेक्चर देखें, इसका थ्योरी देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होता है और ये क्यों होता है। सब कुछ मैंने बता रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।